दौलत है तो छोड़कर जाना पड़ेगा, हुकूमत है तो छोड़कर जाना पड़ेगा, ज़र ज़ेवर हीरे जवाहिरात हो तो छोड़कर जाना पड़ेगा। कौन सी चीज़ है जो दुनिया में मेहनत करके कमाते हैं और जाते वक्त लेकर जाते हैं? एक ईमान और आमाल को छोड़कर। आमाल का नंबर भी दूसरा है। पता नहीं कि इस हादीस के बात पर क्या तबसरा करेंगे। नमाज ज़रूर पढ़ो, भाई चांस अगर नहीं पढ़े तब भी ईमान की हिफाजत करना पड़ेगा, क्योंकि नजात के फैसले आमाल पर नहीं, नजात का फैसला ईमान पर होता है, दरजात के फैसले आमाल पर होते हैं। आई बात समझ में? मेरा नबी शफीउल मुज़निबीन, शाफ़िए महशर, मतलब क्या है? गुनहगारों की सिफारिश करने वाले सबसे ज़्यादा। बल्कि अल्लाह ताला ने जब मेरे आका को मेराज में बुलाया, अपना दीदार अता किया, बहुत देर तक बात की, मूसा को ज़मीन से बात करने का मौका मिला, मेरे नबी को ख़रीब से बात करने का मौका मिला। मूसा को ज़मीन से बात करने का मौका मिला, मेरे नबी को ख़रीब से बात करने का मौका मिला। मूसा को बिन देखे बात करने का मौका मिला, मेरे नबी को दीदार के साथ हम कलामी का शर्फ मिला। और वहीं तो अल्लाह ताला जो दिया दिया, मेरा नबी जो लिया लिया। इसी मोहब्बत पे एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। बहुत सारी चीज़ों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका के सवाल के बगैर दिया। बहुत सारी चीज़ें मेरे आका सवाल किए तो अल्लाह अता किया। एक सवाल ये था, ऐ मोहम्मद बताओ, अब आप आए हैं तो मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देना ही पड़ेगा। उसके पास आए हैं जिसके दरबार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब हम आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे, उसमें से एक चीज़ ये है कि आप अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो बताओ कि हशर के मैदान में अभी आधी उम्मत की मग़फ़िरत का परवाना लेकर जाएंगे या सिफारिश का हक़ लेकर जाएंगे? आ रही बात समझ में? या तो आप अभी से आपकी उम्मत की आधी उम्मत की मग़फ़िरत का परवाना लेकर चले जाएं। अगर 100 करोड़ अफराद आपकी उम्मत में हैं तो 50 करोड़ अफराद की मग़फ़िरत हम लिख कर दे देंगे। हालांकि इतना पक्का वादा भी नबी को करने की, अल्लाह को करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का फरमान फरमान है। 1 लाख करोड़ अफराद आपकी उम्मत इजाबा में हैं, तो फिर उसमें से आधी उम्मत की मग़फ़िरत की गारंटी लेकर चले जाओ या हक़ के सिफारिश लेकर चले जाओ। आका ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं आपसे आधी उम्मत की सिफारिश का परवाना नहीं, हक़ के सिफारिश लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे हशर के मैदान में उम्मत की सिफारिश करने की इजाज़त दे दें। अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया की अक्ल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ मेरे नबी की अक्ल शुरू होती है। नबी ने उम्मत के लिए ये ज़बरदस्त अल्लाह से सवाल किया, क्यों? आधी उम्मत की मग़फ़िरत का वादा मिल जाता, मज़ीद एक की भी सिफारिश करने का मौका न मिलता। अल्लाह से हक़ सिफारिश का इजाज़तनामा लेकर आए, चाहे तो अल्लाह के नबी पूरी उम्मत की भी मग़फ़िरत कर सकते हैं। शफीउल मुज़निबीन। 2 मिनट इस पर सुन ले आप, आगे बढ़ेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह
उसी मजलिस में अल्लाह ने मेरे नबी से पूछा, ऐ मोहम्मद और क्या चाहते हो? आका ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, आप अपने फजल से छोटे छोटे गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दें, मेरी सिफारिश से बड़े बड़े गुनहगारों को माफ़ कर दें। आप अपने फजल से छोटे छोटे गुनहगारों को माफ़ फरमा दें और मेरी सिफारिश पर बड़े बड़े गुनहगारों को आप माफ़ फरमा दें। लेकिन एक पॉइंट सुनो मेरे प्यारों, मेरे नबी ज़रूर हमारी सिफारिश करेंगे, हर कलमा पढ़ने वाले की सिफारिश करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि मरते वक्त उसके ईमान की हिफाजत हो। इसीलिए तो कहते हैं भाई ईमान बचा, भाई ईमान बचा, भाई ईमान बचा। कोई काम ऐसा नहीं जिसकी वजह से हमारे ईमान पर खतरा हो या हमारे ईमान पर फतवे लगे। कोई जुमला ऐसा नहीं लगे। हाँ